हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी वर्तमान दौर को देखते हुए आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज सभी जगह एक ही तरह की चर्चा है, कोविड-19 कोरोना वायरस, और इसने पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया है। हर आयु, हर वर्ग इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर घरेलू वार्तालाप भी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कि प्रश्न चिन्ह का दौर है। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। दार्शनिक विचार, उपदेश, सुझाव सभी जैसे मन को और बोझिल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम हार जाएं? हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दें? नहीं, साइकोलॉजी ये कहती है कि शरीर के साथ साथ मन का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और यह आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? यह हमको स्वयं से करना होगा, कोई बाहरी ताकत नहीं आएगी। ज़रूरत है खुद से खुद को जानने की, वक्त है अपने आप को पहचानने की और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि हम आपको फिर एक लेक्चर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई लेक्चर नहीं है। ज़रूरत है एक नज़र अपने जीवन पर डालने की। यह वक्त सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर दृष्टि से कोई ऐसा नहीं है जिसको इसने परेशान नहीं किया हुआ है। सबसे पहले नज़र डालिए, हमारा क्या नुकसान हुआ है, किस प्रकार का नुकसान हुआ है और इसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, किस प्रकार से कवर किया जा सकता है, किस प्रकार से बदला जा सकता है। आवश्यकता है नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सर्वप्रथम अपनी ईगो को मजबूत करने की, विल पावर को बढ़ाने की। कौन क्या कहता है यह सोचने के बजाय आप अपने विचार को जानें, स्वयं से परिचित हों। यह दुनिया है, इसे चलते रहना है। क्या नहीं कर सकते, इसके बजाय क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, जो नहीं कर सकते, उस पर एनर्जी मत वेस्ट करिए। नकारात्मक सोच या निराशा ही देगी यह जो नहीं कर सकते, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलिए कि क्या कर सकते हैं। इस पर डालिए, एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। स्वयं को और अपने परिवार को भी साथ रखिए, मनोबल ऊंचा करिए, अपना भी और परिवार का भी। इस मुश्किल वक्त में कमज़ोर न होइए, मजबूत होइए और सबको मजबूत बनाइए। आवश्यकता है अपने कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठिए, अपने विचार को मजबूत करिए, अपने द्वंद्व की स्थिति में एक निर्णय को लीजिए और इस तरह से अपने अंतर्द्वंद पर विजय पाइए। परिस्थिति और अपनी क्षमता का सापेक्षिक रूप से मूल्यांकन करिए। कोई भी मंजिल छोटी नहीं होती है। सफलता हमेशा उल्लास देती है और असफलता कुंठा। इसलिए यह सोचकर पीछे मत हटिए कि मेरा काम बंद हो गया है, मैं तो फलाने पोस्ट पर था, मैं तो इतनी ऊंची जगह पर था, अब यहाँ से आप यह सोचिए ना कि अब तक मैंने जो असफलताएं पाई हैं, जो भी कहीं परेशान हुआ है, हम जीवन में कहीं भी जो परेशानी आई है, उनसे हम अब परिचित हो चुके हैं, हम और मजबूत हो चुके हैं। इसलिए नए सिरे से, नए तरीके से अपनी क्षमता को पहचानिए, स्वयं को पहचानिए
और क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी सारी ऊर्जा लगा दीजिए। जीवन में सबसे पहले जिस चीज़ को निकाल फेंकना है वो है निगेटिव सोच। निगेटिव थिंकिंग हमेशा आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। कुछ भी नहीं बदला है, सब जीवन पुनः वापस स्थापित हो रहा है। आवश्यकता है हमें फिर से स्थापित होने की और इस छोटे से विचार के साथ आगे बढ़ने की कि रात्रि अंधकार के साथ अवश्य आती है। यह अंधेरा हमेशा नहीं रहता है, बल्कि यह आपको आराम देता है और सूर्योदय फिर आप में नई ऊर्जा का संचार करता है। तो वास्तविक मूल्यांकन करिए, हवाई किलों से बाहर निकलिए, नकारात्मकता को निकाल फेंकिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखिए, हंसिए, बिना कारण भी थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। आपको मुस्कुराते देखकर दूसरा भी मुस्कुरा कर ही पूछेगा, अरे भाई क्यों इतना हंस रहे हो। इससे आपकी सोच बदलेगी और जीवन में जिस दिन आप यह सोच लेंगे कि मैं यह कर सकता हूँ, यह सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपकी क्षमताएं वही हैं, आप वही हैं, सब कुछ वही है, थोड़ा सा वक्त बदला है और इस वक्त में आज सब कुछ सब जगह एक ही बात है कि आप साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत बनाइए। मैं भी आज आपसे यही कह रही हूँ कि इस नकारात्मक विचार को बदलिए, अपने को जानिए। बहुत वक्त बिताया हमने दूसरों को जानने में, वक्त आ गया है स्वयं को पहचानने का। स्वयं को पहचानिए, नए सिरे से जुटिए, नई संचार होगी, नई सोच होगी और नए परिणाम ही सामने आएंगे। इस उत्साह, इस उल्लास के साथ जीवन को पुनः शुरू करिए। आज के लिए मेरा यह छोटा सा संदेश आपको। थैंक यू सो मच।